तो आज हम जा रहे हैं लॉस सैंटोस की उन अंधेरी गलियों में जहां रे कॉल्डर की वापसी की कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर खतरा है और हर साए में धोखा। लॉस सैंटोस में कहावत है, अगर तुम इसे छोड़कर गए हो तो ये तुम्हें वापस बुलाएगा। मतलब साफ है, ये शहर कोई जगह नहीं, एक दलदल है। एक बार फंस गए तो निकलना नामुमकिन। आप भागने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी आपको ये खींच ही लेगा। तो ये है वो शहर जिसे नर्क भी कह सकते हैं। और इस कहानी का हीरो कौन है? रे काल्डर। 5 साल पहले रे ने सोचा था कि वो इस शहर की गंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो वापस आ गया है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, लॉस सैंटोस अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। रे ने क्या कुछ नहीं किया अपनी पुरानी पहचान मिटाने के लिए। नाम बदल लिया, गाड़ी बदल ली, सोचा सब पीछे छूट गया। पर आदतें आदतें कहाँ बदलती हैं? और यही आदतें थीं जो उसे वापस खींच लाईं, सीधा लॉस सैंटोस के जाल में। वक्त रात के 2:11। ये वो टाइम है जब शरीफ लोग सो जाते हैं और शहर के अंधेरे कोने जाग उठते हैं। असली खेल तो अब शुरू होता है। लॉस सैंटोस की हवा में क्या है? पसीना, पेट्रोल और झूठ। बस ये 3 चीजें हैं। ये शहर उन लोगों का है जो खतरों से खेलते हैं और जिनकी हर बात में कोई ना कोई चाल होती है। यहाँ तो सांस लेना भी धोखे से कम नहीं है। और रे, वो इस शहर से अपने रिश्ते को कैसे देखता है? सीधी सी बात है, मेरा नाम रे काल्डर है और ये शहर मुझसे नफरत करता है। और ये कोई वहम नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो शहर ने इसका वेलकम बैक कैसे किया? एक चोरी की हुई गाड़ी और दूर से आती पुलिस के सायरन की आवाज के साथ। वाह, क्या स्वागत है! मतलब लॉस सैंटोस में वापसी का मतलब ही है सीधे आग में छलांग लगाना। और ठीक इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है एक फोन कॉल की। एक ऐसी कॉल जो रे को इस दलदल में और भी गहरे धकेलने वाली है। एक ऑफर जो या तो उसे आज़ादी दिला सकता है या फिर सीधा कब्र तक पहुंचा सकता है। देखिए, लॉस सैंटोस में अननोन नंबर से कॉल आए तो समझ जाइए कि आपकी आखिरी घड़ी आ गई है। पर इस बार कुछ अलग था। फोन करने वाला उसे आज़ादी का ऑफर दे रहा था। एक आखिरी मौका, एक ऐसा दांव जिस पर सब कुछ लगा था। रे को अच्छे से पता है कि इस शहर में आखिरी मौका का मतलब सीधा ताबूत होता है। पर फोन के उस पार जो शख्स था उसने कहा, या फिर आज़ादी। अब ये एक ऐसा मोड़ था जहां एक रास्ता मौत की तरफ जा रहा था और दूसरा, कौन जाने, शायद किसी और बड़े जाल की तरफ। मीटिंग की जगह डाउनटाउन की एक टिमटिमाती लाइटों वाली पार्किंग गैराज। इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है? यहीं पर रे की मुलाकात होती है विक्टर हेल से। एक ऐसा आदमी जो इतना साफ सुथरा है कि उसे देख के लगता ही नहीं कि वो इस गंदे शहर का हिस्सा है। तो यहीं से बिछती है एक बहुत बड़ी डकैती की बिसात। एक टीम बनाई जाती है, एक टारगेट चुना जाता है और सामने आता है एक ऐसा सच जो किसी भी झूठ से ज्यादा खतरनाक है। विक्टर का प्लान सुनकर तो रे के भी होश उड़ गए होंगे। टारगेट था यूनियन रिजर्व बैंक, लेकिन पैसा चुराने के लिए नहीं। उनका असली मकसद था डिजिटल सर्वर्स चुराना। सोचिए, उन सर्वर्स में ना जाने कितने राज और कितना काला धन कैद था। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये तो एक भूचाल लाने की तैयारी थी। अब इतने बड़े और खतरनाक काम के लिए टीम भी तो वैसे ही चाहिए ना। तो मिलिए टीम के पहले मेंबर से, लीना क्रूज, टीम की मसल पावर। पहले पुलिस में थी, पर सिस्टम ने ही उसे फंसा दिया। और अब वो किसी पर भरोसा नहीं करती। लीना का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि रे से मिलते ही उसका पहला सेंटेंस था, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। मतलब साफ है, इस टीम में दोस्ती यारी की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ काम और कुछ नहीं। टीम का दूसरा मेंबर है मार्कस हॉलोवे, जिसे सब कीज बुलाते हैं। एक जीनियस हैकर और टीम का जोकर। जहां एक तरफ लीना है जिसके लिए दुनिया में सिर्फ अंधेरा है, वहीं दूसरी तरफ कीज है जो हर सीरियस बात को मजाक में टाल देता है। कीज का ह्यूमर ऐसा है कि इतने टेंशन वाले माहौल में भी हंसी आ जाए। वो खुद कहता है, अगर पुलिस हमें नहीं मारेगी तो मेरे जोक्स जरूर मार देंगे। मतलब वो इस पूरे खतरनाक खेल को भी हल्के में लेता है। तो टीम बन गई। अब वक्त था पहले टेस्ट का। काम था एक मामूली सी कार चोरी। पर ये लॉस सैंटोस है, यहाँ कुछ भी मामूली नहीं होता।
पलक झपकते ही ये छोटी सी चोरी एक जानलेवा चेज में बदल गई और सब कुछ दांव पर लग गया। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, प्लान के मुताबिक चल रहा था। कीज ने कैमरे हैक कर लिए, लीना गार्ड्स को देख रही थी, लेकिन तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजने लगती है और पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। और उस वक्त लीना की मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, भागो। बस इसी एक शब्द में उस पल की सारी दहशत थी। प्लान गया तेल लेने, अब तो बस जान बचाने की जंग थी। और इसके बाद जो चेज शुरू हुई, उफ, बस टायरों के जलने की महक और गोलियों की आवाजें। ये सीन चीख चीख कर कह रहा था कि लॉस सैंटोस में कुछ भी आसान नहीं है। और इस मौत के खेल के बीच में भी एक बंदा था जिसे मजा आ रहा था। कीज, वो चिल्ला रहा था, ओह यार, इसी फीलिंग के लिए तो जीता हूं। इससे पता चलता है कि खतरा तो उसके लिए एक नशा बन चुका है। जैसे तैसे वो उस जानलेवा चेस से बचकर निकलते हैं और कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े ट्विस्ट पर। क्योंकि याद है ना, लॉस सैंटोस में आजादी का मतलब आजादी नहीं होता, इसका मतलब होता है एक नया और बड़ा पिंजरा। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है। लीना और रे के बीच एक कनेक्शन बनता है। लीना कहती है, तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, तो रे जवाब देता है, मैं भागने में एक्सपर्ट हूं। पर ये तो तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब लीना चली जाती है तो कीज चुपके से रे के पास आता है और कहता है, वो हमसे झूठ बोल रहा है। विक्टर, ये एक ऐसी बात थी जिसने पूरी टीम के मकसद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। और कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये सब आज़ादी के लिए नहीं हो रहा, तो फिर असली मकसद क्या है? आखिर विक्टर चाहता क्या है? लॉस सैंटोस में हर सच के पीछे एक और गहरा राज छिपा होता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है।